पूजा पाठ करने की उम्र में सास का पड़ोसी से चक्कर। चलो पूजा तो अच्छे से हो गई। स्नेहा बेटा सभी लोगों में अब प्रसाद बांटते। वैसे कमला बहन पूरी पूजा में कहीं पर भी सोनाली जी नहीं दिखी। तुमने उन्हें बुलाया नहीं था क्या पूजा में? अरे सबसे पहले इनविटेशन तो मैं उन्हीं को देने के लिए गई थी, लेकिन वो ठहरी मॉडर्न, वो कहाँ पूजा पाठ करेंगी। वो तो है अभी किसी क्लब डिस्को में नाच रही होगी। बताओ भला पूजा पाठ वाली उम्र में डिस्को डांस करती है? ये नहीं कि जिंदगी के कुछ साल बचे हैं तो भगवान की आराधना करके कुछ पुण्य कमा ले, सारे पाप करके ही जाएगी ऊपर। ये क्लब तो बेस्ट है, लेकिन तुझे इसके बारे में कैसे पता? मैं शहर के ऑलमोस्ट क्लब जानती हूँ, लेकिन ये तो मुझे भी नहीं पता था। अरे तू एंजॉय करना, और इससे भी अच्छे क्लब है वहाँ, नेक्स्ट वीक वहाँ चलेंगे। हाथों में ड्रिंक लिए सोनाली अपनी सहेली शालिनी के साथ क्लब में डांस कर रही होती है कि तभी एक 25 साल का प्रदीप नाम का लड़का ड्रिंक लिए सोनाली के पास आता है। मैंने पूरे क्लब में नजर घुमाई, लेकिन सच कहूँ तो तुमसे खूबसूरत लड़की मुझे पूरे क्लब में नहीं दिखी। यू डोंट माइंड, क्या तुम मेरे साथ एक बाइक राइड पर चलोगी? अभी तो तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं गिरे और तुम्हें चिकन लॉलीपॉप खाना है। ये बात सुनकर शालिनी की हंसी छूट जाती है और प्रदीप नाम का वो लड़का वहाँ से मुंह बनाकर चला जाता है। तूने उस लड़की की क्या बेइज्जती मारी? बेचारी की शक्ल देखने लायक थी। वैसे कुछ भी बोलो, इस उम्र में तूने अपने आप को कितना फिट कर रखा है। कोई बोल ही नहीं सकता कि तू 2 सालों में 50 की होने वाली है। तेरी पर्सनैलिटी देखकर तो लगता है तू अभी अभी 25 की हुई है। जीजा जी तो तुझे देखकर कितना खुश होते होंगे ना। काहे का खुश, वो तो 24 घंटे सिर्फ बिजनेस बिजनेस करते रहते हैं। चल छोड़ा, हम कुछ खाने के लिए चलते हैं। सोनाली अपने पूरे मोहल्ले की सबसे मॉडर्न औरत थी, जो इस उम्र में भी काफी फैशनेबल कपड़े पहनती थी, और साथ ही सोनाली का मेंटेन फिगर देखकर 20 साल के लड़के भी सोनाली पर लाइन मारते थे। अपनी फ्रेंड के साथ एक अच्छे से होटल में लंच करके सोनाली जब घर आती है तो देखती है, शेखर जी आप अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिए, तो ये दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अरे डॉक्टर साहब सेहत पर क्या ही ध्यान दूं, बस जिंदगी के 2-4 साल बचे हैं, फिर तो भगवान के पास जाना ही है। आप तो बस यही बातें करते रहो, कुछ अच्छा मत बोलना कभी। अरे मुझे देखिए, आपकी और मेरी उम्र में सिर्फ 2 साल का ही फर्क है, लेकिन मुझे देखकर कोई नहीं कहेगा कि मेरी इतनी उम्र है। सोनाली जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये हर 6 महीने में अपना फिजिकल चेकअप करवाती हैं और हमेशा इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। अरे डॉक्टर साहब, मेरी बीवी की तो बात ही निराली है। आप बस दवाइयाँ बताइए मुझे, कौन सी कब कब खानी है। सोनाली अपनी हेल्थ, अपनी बॉडी को लेकर जितनी पंक्चुअल थी, शेखर उतना ही काम में बिजी रहता था। दोनों की उम्र ही लगभग एक समान थी, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों को देखने में काफी अंतर था। इसी तरह समय गुजरता है और हमेशा की तरह सोनाली तैयार होकर पार्टी के लिए निकल ही रही होती है कि तभी सोनाली की नौकरानी मधु, मेम साहब मैंने सारा काम कर दिया है, खाना भी बना दिया है, तो मैं जाऊँ? हाँ जाओ। वैसे मेम साहब आपसे कुछ बात कहनी थी मुझे। छोटी मुँह बड़ी बात, आप दिन भर बाहर रहती है और घर के मंदिर का दिया हमेशा ही बुझा रहता है, ये सारी चीज अपशगुन होती है। अरे मैंने तो तुम्हें बोल ही रखा है कि तुम ही घर का पूजा पाठ कर लिया करो। लेकिन मालकिन, मंदिर का दिया तो घर के ही किसी सदस्य को ही जलाना चाहिए। देखो मधु, मुझे पूजा पाठ में शुरू से ही इंटरेस्ट नहीं रहा है, तो प्लीज तुम मुझे इन कामों के लिए मत कहा करो। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम कर लिया करो, वरना कोई बात नहीं। इतना कहकर सोनाली अपनी पार्टी के लिए चली जाती है तो वहीं मधु, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, अरे इसके पैर कब्र में लटक रहे हैं, लेकिन देखो कैसे फैशन में लगी हुई है। अरे इसे तो इस उम्र में राम राम की माला जपनी चाहिए, और ये किसी डिस्को में ठुमके लगाती है। सोनाली के इतने फैशनेबल होने की वजह से हर कोई उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करता था। ऐसे कुछ समय गुजरता है और आज सोनाली का जन्मदिन होता है। शेखर, आज मेरा बर्थडे है। हमारा बेटा तो बाहर ट्रिप पर गया हुआ है, तो आज मैं सोच रही हूँ कि एक अच्छे से होटल में डिनर करने के लिए चले। आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई है। अगर मेरा बेटा बिजनेस संभालता तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती। तुम चली जाओ, हम फिर कभी चलेंगे। शेखर की बात सुनकर सोनाली थोड़ी उदास हो जाती है और अब अपनी फ्रेंड्स के साथ सोनाली अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। ऐसे कुछ दिन और गुजरते हैं और आज काफी समय के बाद पूरा परिवार एक साथ लंच कर रहा होता है। आज मैं बहुत खुश हूँ, इतने टाइम के बाद हमारा पूरा परिवार एक साथ लंच कर रहा है ना। मम्मी हमेशा अपनी पार्टी और पापा हमेशा अपने बिजनेस में ही बिजी रहते हैं। अब क्या करें बेटा, किसी को तो बिजनेस संभालना ही है ना। तुझे तो अपना वो फोटोग्राफी का काम करना है। कितनी बार कहा है कि ये सब काम छोड़कर बिजनेस को संभाल। अरे जब उसका इंटरेस्ट ही नहीं है बिजनेस संभालने में, तो मैं क्यों फोर्स करूं? बेटा जब तुझे बिजनेस संभालना हो तब तू संभाल सकता है। वैसे मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। अब तेरी शादी लायक उम्र हो चुकी है, अगर कोई गर्लफ्रेंड वगैरह हो तो बता दे।
नहीं मम्मी, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, आप लोगों को ही मेरे लिए लड़की ढूंढनी होगी। अरे तेरी उम्र के लड़कों की तो 6-7 गर्लफ्रेंड होती है और तूने अभी तक गर्लफ्रेंड ही नहीं बनाई। अरे कुछ सीख मुझसे और तेरे पापा से। उस जमाने में भी हमारी लव मैरिज हुई थी। खैर छोड़ो, तेरे लिए लड़की मैं ही ढूंढूंगी। मेरी सहेली है ना मोनिका, उसकी बेटी किंजल, उससे तेरी बात चलाऊंगी। काफी टाइम तक तो उसने मॉडलिंग भी की है, बड़ी सुंदर है और तेरी जोड़ी खूब जचेगी। सोनाली अपने इकलौते बेटे मुकुल के लिए अपनी सहेली मोनिका के बेटे किंजल को पसंद करती है। मोनिका को भी मुकुल पसंद था, जिसके चलते अब कुछ महीनों के बाद किंजल और मुकुल की धूमधाम से शादी हो जाती है और ऐसे ही हफ्ते भर गुजरता है। मैं नहीं बता सकती कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। अब तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ पर आ जाओ, पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी फिर से। सोनाली किसी से हंस हंस कर कॉल पर बात कर रही होती है। तभी किंजल सोनाली के कमरे में आती है और उसकी बातें सुन लेती है, जिसे देखकर सोनाली अपना कॉल काट कर, किंजल बेटा तुम यहाँ, कुछ चाहिए था क्या? मेरी शादी को 1 हफ्ता हो गया है तो सोचा आज अपनी पहली रसोई की रस्म कर लूं। पर किंजल बेटा हमारे यहाँ ऐसी कोई रस्म नहीं होती, लेकिन अगर तुम्हें फिर भी कुछ बनाना है तो बना सकती हो। तुम्हें फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे अपने मायके में रहती थी वैसे ही यहाँ रहो। किंजल आज के जमाने की लड़कियां जैसी मॉडर्न तो थी, लेकिन शादी के बाद की अपनी जिम्मेदारी को किंजल समझती भी थी और मॉडर्न जिंदगी जीने के साथ साथ अपने घर के काम पर ध्यान देती है। अरे किंजल बेटा, तुम्हें ये घर का काम करने के लिए किसने कहा? और तुमने साड़ी क्यों पहन रखी है? तुम्हारे पास मॉडर्न कपड़े नहीं है? तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें शॉपिंग करवाती हूँ। ऐसा नहीं है मम्मी जी, वो तो बस मुझे साड़ी पहनना अच्छा लग रहा है इसलिए मैं साड़ी पहनती हूँ। और रही कामकाज की बात, तो अपने घर का काम करने में भला क्या ही दिक्कत? तुम्हें देखकर तो लगता नहीं कि तुम मोनिका की बेटी हो। खैर तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हें किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करने वाली। इतना कहकर सोनाली वहां से चली जाती है और किंजल के आने के काफी समय के बाद घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई होती है। मधु तुम क्या मंदिर की साफ सफाई नहीं करती हो? और ये दिया, इसे देखकर तो लग रहा है कि इसमें कई हफ्तों से तेल नहीं डाला गया है। छोटी मालकिन, हमें क्या बताऊं आपको, बड़ी मालकिन तो कभी पूजा पाठ नहीं करती है। मेरी सास तो मेरी माँ से भी ज्यादा मॉडर्न है। कम से कम मेरी माँ पूजा पाठ तो कर लिया करती थी। इसी तरह समय गुजरता रहता है और आज फिर से बालकनी में खड़ी होकर सोनाली किसी से हंस हंस कर बातें कर रही होती है, जिसे देखकर किंजल, उस दिन भी माँ जी किसी से इसी तरह से हंस हंस कर बात कर रही थी। कहीं मेरी सास का कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं? वैसे भी मेरी सास कितनी ज्यादा मॉडर्न है और आजकल तो जवानों से ज्यादा बूढ़े लोगों का अफेयर चलता है। ऐसे ही कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं। सोनाली के पड़ोस में ही आज एक नया परिवार रहने के लिए आता है। सभी लोग जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं तो उसमें मौजूद एक रंजीत नाम का आदमी, जिसकी उम्र लगभग शेखर के बराबर ही थी, वो दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम और मस्कुलर था, जिसे देखकर आस पड़ोस की औरतें, अरे कमला, जरा इस आदमी को तो देख, कितना ज्यादा हैंडसम है, किसी फिल्मी हीरो जैसा लग रहा है। इस उम्र में भी क्या कोई इतना हैंडसम हो सकता है? आज पड़ोस की सभी औरतें रंजीत पर नजर गाड़े देख रही होती हैं, जिसे देखकर रंजीत की बहू माला, देख रहे हो रोहन, कैसे सभी औरतें पापा जी को घुर घुर कर देख रही हैं। दिखेंगे भी क्यों नहीं, मेरे पापा हैं, कोई नहीं कह सकता कि ये 50 साल के हैं। पूरा परिवार अपने घर के अंदर चला जाता है और थोड़ी देर बाद एक औरत उनका दरवाजा खटखटाती है और माला जैसे दरवाजा खुलता है तो, मैं आपकी पड़ोसन यही सामने वाले घर में रहती हूँ। आप लोग अभी नए आए हैं ना, तो मैंने सोचा आपके लिए कुछ खाना ले आऊं। अभी तो आपने शिफ्टिंग भी नहीं करी होगी। थैंक यू सो मच, लेकिन हमने थोड़ी देर पहले ही बाहर से खाना ऑर्डर किया है। इतना कहकर माला दरवाजा बंद करती है कि तभी फिर से एक और पड़ोसन हाथों में खाना दिए दरवाजे पर खड़ी होती है, जिसे देखकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमने खाना ऑर्डर कर लिया है। पता है मुझे कि ये सिर्फ बहाने से मेरे ससुर जी को देखने के लिए आ रही हैं। माला फिर से दरवाजा बंद करती है और तभी दोबारा दरवाजे पर खटखट होती है और इस बार माला जैसे दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने सोनाली खड़ी है। हमने कहा तो सही, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। आप लोग प्लीज जाइए, हमें आराम करने दीजिए। मैंने तो मेकअप कुछ कह दिया, वैसे रंजीत अंदर ही है ना? सोनाली अब डायरेक्ट अंदर आ जाती है और जैसे ही रंजीत और सोनाली एक दूसरे को देखते हैं तो खुशी से वो एक दूसरे के गले लग जाते हैं। ये देखकर माला और रोहन, अरे पापा जी, आप जानते हैं इन्हें? मैं और सोनाली कॉलेज टाइम के दोस्त हैं। वैसे सोनाली, शेखर का क्या हाल चाल है? अब क्या ही बताऊं रंजीत, शेखर तो 24 घंटे अपने काम में बिजी रहते हैं। अच्छा, वैसे ही जैसे वो कॉलेज में पढ़ाई में बिजी रहता था। पता नहीं उसने तुम्हें गर्लफ्रेंड कैसे बना लिया, वरना एक टाइम तो ऐसा था मुझे लगता था कि उसकी कभी शादी नहीं होगी। सोनाली और रंजीत काफी सालों के बाद मिले थे और दोनों अब कई घंटे तक बैठकर बातें करते हैं। इसी तरह अब कुछ दिन गुजरते हैं और आज सोनाली रंजीत और उसकी पूरी फैमिली को डिनर पर अपने घर इनवाइट करती है।
किंजल, तुमने तो काफी टेस्टी डिनर बनाया है और स्पेशली पुलाव। मुझे इसकी रेसिपी बताना। हाँ, क्यों नहीं। वैसे अंकल, आप इस उम्र में भी इतने फिट कैसे हैं? अरे प्लीज मुकुल, डोंट कॉल मी अंकल। देखने में तो मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा ही हूँ। काफी टाइम हो गया इस बात को। रोहन सिर्फ 7 साल का था। उसकी माँ मेरी पत्नी सुनीता की डेथ हो गई थी। सुनीता को शुरू से ही मेरी बॉडी ऐसी पसंद थी, इसलिए उसके जाने के बाद भी हमेशा मैंने उसकी याद में अपने आप को फिट रखा। वाह अंकल। खाना खाते हुए रंजीत सभी को अपने फिटनेस के राज का बता रहा होता है। तभी गलती से थोड़ा खाना रंजीत के मुंह पर लग जाता है, जिसे देखकर सोनाली टेबल पर रखा टिश्यू पेपर उठाती है और उसका मुंह साफ करने लगती है। इतने साल हो गए लेकिन फिर भी तुम्हें ठीक से खाना खाना नहीं आया। तुम लोगों को पता है कॉलेज में भी ये बिल्कुल गिरा गिरा कर खाना खाता था। सोनाली की बात सुनकर जहां सभी लोग हंसने लगते हैं, तो वहीं अपनी सास को एक पराये मर्द का मुंह साफ करना किंजल को थोड़ा अजीब लगता है। ऐसी समय गुजरता है, सोनाली जिम में वर्कआउट कर रही होती है कि तभी उसी जिम में रंजीत आता है। रंजीत की इस उम्र में भी इतनी मस्कुलर फिट बॉडी देखकर जिम में सभी लोग बस उसे ही घूरे जा रहे थे। तुमने भी यही जिम ज्वाइन किया है? वैसे इस उम्र में भी तुमने अपने आप को काफी फिट रखा है। देखो, लड़कियों के साथ साथ लड़के भी तुम्हें घूर घूर कर देख रहे हैं। अब क्या ही करूं, वो कहते हैं ना कि उम्र 55 की, दिल बचपन का। बस यही हाल है। एक साथ वर्कआउट करने के बाद अब सोनाली और रंजीत घर आ रहे होते हैं। तभी मोहल्ले की कुछ औरतें उन्हें एक साथ देखकर, देखो देखो, अरे अब तक तो बस ये डिस्को में कमर हिलाती थी, छोटे कपड़े पहनती थी, लेकिन अब तो लगता है इसका पड़ोसी के साथ चक्कर चल रहा है। ऐसे कुछ दिनों के बाद, काफी सारी शॉपिंग कर लिए ना आज। हाँ, अब कुछ खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। मॉल में शॉपिंग कर किंजल और तारा एक कैंटीन में बर्गर खा रही होती हैं। तभी तारा की नजर अचानक ऊपर फ्लोर पर घूम रही किंजल की सास पर पड़ जाती है, जिसे देखकर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये तेरी सास है ना? तारा की बात सुनकर किंजल जैसे ही ऊपर देखती है तो उसे अपनी सास के साथ रंजीत भी घूमता हुआ नजर आता है। अरे ये तो हमारा पड़ोसी है, लेकिन ये मेरी सास के साथ क्या कर रहा है? पता है तारा, कॉलेज टाइम में ये दोनों और पापा जी काफी अच्छे दोस्त थे। मुझे तो यहाँ दोस्ती से ज्यादा कुछ और लग रहा है। अपनी सास पर नजर रख किंजल। तारा और किंजल सोनाली और रंजीत का पीछा करते हैं और देखते हैं कि वो कैसे एक साथ शॉपिंग कर रहे हैं और अब एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं। बहुत मजा आया ना सोनाली? मुझे तो अपने कॉलेज के दिन याद आ गए कि कैसे हम क्लास बंक करके घूमने चलते थे। तुम्हारे साथ तो बिताए हुए दिन तो मैं कभी भूल नहीं सकती। सोनाली की ऐसी बातें किंजल के दिलो दिमाग में शक पैदा कर रही थी। जब से रंजीत सोनाली का पड़ोसी बनकर आया था, तब से सोनाली हर वक्त उसी के साथ घूमती फिरती। ऐसे ही एक रात सोनाली और रंजीत कॉल पर, खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, क्यों ना आइसक्रीम खाई जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, यहीं पर एक आइसक्रीम पार्लर है, वहाँ चलते हैं। अब सोनाली आती है, दोनों आइसक्रीम पार्लर जाते हैं। आइसक्रीम खाते हुए दोनों रोड पर वॉक कर रहे होते हैं कि तभी सोनाली अपनी आइसक्रीम रंजीत के नाक पर लगा देती है, जिसे देखकर अब रंजीत सोनाली के चेहरे पर आइसक्रीम लगाने लगता है। ये सब मोहल्ले में रहने वाली महिमा देख रही होती है और अब वो जल्दी से किंजल के पास जाती है। अरे आंटी आप, और इस वक्त कुछ चाहिए था क्या? तुम्हारी सास क्या गुल खिला रही है? तुम्हें कुछ पता भी है? वो पड़ोस वाला रंजीत है ना, उसके साथ रोड पर घूम रही थी, दोनों एक दूसरे को आइसक्रीम खिला रहे थे। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है कि तुम्हारी सास की इस उम्र में तुम्हारा दूसरा ससुर न ले आए। महिमा एक की दो लगाकर बोलती है, जिसे सुनकर किंजल को भी थोड़ा अजीब लगता है। और जब किंजल देर रात तक अपने ससुर को लैपटॉप पर काम करता हुआ देखती है तो एक पापा जी है जो देर रात इतनी मेहनत करते हैं और एक मम्मी जी है जो इस उम्र में पड़ोसी के साथ चक्कर चला रही हैं। सोनाली अब अपनी बहू की नजरों में खटकने लगी थी। ऐसी एक शाम सोनाली और रंजीत अपने अपनी छत पर खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। आज मौसम कितना अच्छा है ना, कहीं बाहर घूमने चले? हाँ हाँ, क्यों नहीं, एक नई मूवी रिलीज हुई है, वही देखने चलते हैं। सोनाली की छत पर रखी टंकी के पीछे बैठ किंजल उनकी बातें सुन रही होती है। अच्छा, तो इन दोनों का मूवी देखने का प्लान है, अभी जाकर पापा जी को बताती हूँ। इससे पहले किंजल कुछ करती कि तभी एक कबूतर किंजल के सिर पर बीट करके चला जाता है। इस कबूतर को भी क्या मुझ पर ही हगना था कि मेरा सर है, कोई संडास नहीं। अब बिना देरी करे किंजल जल्दी से नीचे कमरे में बैठ अपने ससुर जी के पास जाती है। क्या हुआ तुम्हें बहू, और ये तुम्हारे सर पर क्या है? पापा जी ये सब छोड़िए, आपको पता है आज मम्मी जी का उस पड़ोसी रंजीत के साथ एक मूवी देखने का प्लान है। वो लोग एक दूसरे के साथ कुछ ज्यादा ही वक्त बिता रहे हैं। पता है आस पड़ोस के लोग बातें बनाने लग गए हैं। बेटा हम तीनों तो कॉलेज टाइम के अच्छे दोस्त हैं, तुमको ज्यादा ही सोच रही हो। ऐसा नहीं है पापा जी, मैं सोच रही हूँ मम्मी जी को संभाल लीजिए, देरी ना हो जाए। किंजल की ऐसी बातें अब शेखर के दिल में भी शक पैदा करने लगती हैं। ऐसे ही एक दिन, तुम्हें ये वाली फोटो याद है? इस फोटो के पीछे कितना हंगामा हुआ था। कैसे भूल सकता हूँ मैं। और ये वाली फोटो देखो, ये होली के दिन की है ना,
तुम्हें याद है कैसे अपने सर को होली के दिन सड़े हुए अंडे फेंक कर मारे थे? महीने भर तक उनके शरीर से बदबू आ रही थी। एक साथ अपने कॉलेज टाइम की फोटो एल्बम देख रहे होते हैं, जिसे देखकर किंजल अपने कमरे की खिड़की से दूरबीन लगाकर रंजीत के घर को देख रही होती है। देखो कैसे एक दूसरे के साथ चिपक कर बैठकर फोटो एल्बम देख रहे हैं। एक काम करती हूँ, माला को बताती हूँ। किंजल जब इस बारे में माला को बताती है तो ये सब कॉलेज टाइम की फ्रेंड है और आज के टाइम पर तो ये सब नॉर्मल है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। इसे तो अपने घर की इज्जत की नहीं पड़ी, पर मुझे पड़ी है। किंजल अब एक नॉर्मल बहू से स्पाई बहू बनती है और रंजीत सोनाली पर कड़ी नजर रखती है। किंजल लेदर की जैकेट, पैंट, कैप पहने और मुंह को मास्क से ढक रखा है और गाड़ी के पीछे छुपकर। आज भी मम्मी जी इसी रंजीत के साथ घूमने के लिए आई हैं। रंजीत और सोनाली अम्यूजमेंट पार्क में घूमने के लिए गए होते हैं और किंजल अपना भेष बदलकर उनका पीछा करती है। तभी चलते चलते किंजल गलती से एक कुत्ते की पूंछ पर पैर रख देती है और अब वो कुत्ता किंजल के पीछे भागने लगता है। ये कुत्ता कहाँ से मेरे पीछे पड़ गया? क्यों भगा रहा है इतना? रुक जा भाई। किंजल बड़ी मुश्किल से उस कुत्ते से बचकर घर आती है और अब किसी कुत्ते की तरह ही हांफने लगती है, जिसे देखकर सोनाली, क्या हुआ? ऐसे हाफ क्यों रही हो? और ये तूने किसी सीक्रेट स्पाई की तरह कपड़े क्यों पहने हैं? पता है मुझे घर आए आधा घंटा हो गया है। कहाँ थी तू? किंजल अब क्या ही बताती कि वो क्या कर रही थी। रंजीत और सोनाली की बढ़ती नजदीकियों को शेखर देखने लगा था, जिसे देखकर आज तक कभी योगा तक नहीं करने वाला शेखर जिम ज्वाइन करता है। रंजीत को देखकर शेखर 30 किलो का डंबल उठाने लगता है तो डंबल को उठाते उठाते खुद ही गिर जाता है। अरे शेखर भाई, कहीं डंबल उठाते उठाते तो ही भगवान को प्यारा ना हो जाइयो। ये आपके बस की बात नहीं है, आप रहने दीजिए। सोनाली और रंजीत की ऐसी बातें सुनकर शेखर को काफी गुस्सा आता है। ऐसे ही एक दिन रंजीत सोनाली फोन में बातें कर रहे होते हैं और जब वो बातें करके उठते हैं तो जल्दी जल्दी किंजल आती है और सामने टेबल पर रखा फोन उठाकर रिकॉर्डिंग चेक करने लगती है, जो उसने काफी देर पहले से ऑन करके रखी थी। ये तो सिर्फ पूरी रिकॉर्डिंग में ऐसे ही हंस रही है, कोई भी इनकी ऐसी बातें नहीं है। अब क्या करूं? किंजल अपनी सास और रंजीत पर कड़ी नजर रखती है, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत उनके हाथ नहीं लगता। ऐसे ही एक दिन जब सोनाली रंजीत से कॉल पर बात कर रही होती है तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अब हम अकेले एक साथ रहेंगे और कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। बस कुछ दिन और। मैंने तो थोड़ी थोड़ी पैकिंग भी शुरू कर दी है शिखर, सबसे छुपा कर। सोनाली की ऐसी बातें दरवाजे के बाहर खड़ी होकर किंजल सुन लेती है। इसका मतलब अब माँ जी और रंजीत एक साथ रहेंगे। मुझे माला से इस बारे में बात करनी होगी। किंजल अब जल्दी से माला के घर आती है और जब उसे सारी बात बताती है तो लगता है तुम कुछ ज्यादा ही क्राइम सीरीज देखती हो, तभी तुम्हारा दिमाग ये सब उल्टे सीधे में चलता है। माला का ऐसा जवाब सुनकर किंजल मुंह बनाकर चली जाती है, लेकिन जब अपने ससुर के कमरे की सफाई कर रही होती है तो उसे वहाँ कुछ प्रॉपर्टी के पेपर दिखते हैं। ये प्रॉपर्टी के पेपर किसके हैं? इससे पहले माला उन पेपर से अच्छे से पढ़ पाती तभी कमरे में रंजीत आ जाता है और माला वहां से चली जाती है और इसी के साथ माला के अंदर से रंजीत और सोनाली को लेकर शक पैदा होने लगता है। ऐसे एक शाम रंजीत और सोनाली एक पार्क में बैठे होते हैं। यहाँ का नजारा कितना खूबसूरत है ना। एक बात, अभी कॉलेज में तुम मेरी इकलौती क्रश थी। अगर तुम शेखर की गर्लफ्रेंड नहीं होती ना तो मैं तो सीधा तुमसे शादी के लिए ही प्रपोज करता। अच्छा जी, कोई बात नहीं, अगले जन्म में देखते हैं। वैसे भी मैं एक बात कहूँ, जब से तुम आए हो तब से मैं भी बहुत खुश रहने लगी हूँ। ऐसा लगता है कि सही मायने में मेरा भी कोई दोस्त है जो मुझे समझता है। सोनाली और रंजीत की ऐसी बातें एक अनजान व्यक्ति के दिल में भी उनके लिए शक पैदा करने के लिए काफी थी। हर शाम की तरह सोनाली जब पार्टी के लिए रेडी होकर मोहल्ले से गुजर रही होती है तभी कुछ औरतें, अरे सोनाली, पार्टी करती रहोगी या कभी पूजा पाठ भी करोगी? कल हमने घर में बहुत बड़ा हवन रखवाया है और मोहल्ले के ढेर सारे लोग आ रहे हैं, तुम भी जरूर आना। थैंक यू सो मच कमला कि तुमने मुझे इनवाइट किया, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि मुझे ये पूजा पाठ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जब किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है तो उसे करने का क्या ही मतलब। इंटरेस्ट होगा भी क्यों, क्योंकि तुम्हारा सारा इंटरेस्ट तो उस पड़ोसी में है। पता नहीं कब ऐसी औरतों को हमें और बर्दाश्त करना होगा। रंजीत के आने के बाद तो अब सोनाली पड़ोसियों की नजरों में और ज्यादा खटकने लगी थी। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं। हॉल में बैठे किंजल फोन में एक क्राइम सीरीज देख रही होती है। ये क्या, ये औरत तो पति और बच्चों को छोड़कर इस अमीर आदमी के साथ चली गई। मेरी सास का भी कुछ ऐसा ही हाल है, कहीं वो तो एक दिन पापा जी को छोड़कर ना चली जाए। क्राइम सीरियल देखते हुए किंजल मनी मन बातें बनाने लगती है कि तभी किंजल के सामने उसकी सास सोनाली आती है। सोनाली ने आज अपने मॉडर्न फैशनेबल कपड़े नहीं बल्कि एक सुंदर सी लाल साड़ी पहनी होती है। हाथों में चूड़ियां, गले में हार और बालों में गजरा भी लगा होता है, जिसे देखकर किंजल, मम्मी जी ये आप हैं? नहीं, ये आप नहीं हो सकती। अरे बहू, वो मैंने सोचा कि कितना समय हो गया है मुझे मंदिर गए हुए, तो आज मंदिर हुई आती हूँ, इसलिए इतना तैयार हुई।
अब मंदिर में थोड़ी ना अपनी वन पीस पहनकर जाती। इतना कहकर सोनाली चली जाती है, लेकिन किंजल अभी भी शॉक में होती है। तो वहीं जब पड़ोस की औरतें सोनाली को इस रूप में देखती हैं तो अरे ये तो सोनाली है ना, इसे क्या हुआ? इसकी तबीयत ठीक तो है ना? आज इसने ऐसे कपड़े कैसे पहन लिए? किंजल के साथ साथ आस पड़ोस की औरतें भी काफी ज्यादा हैरान होती हैं। तो वहीं सोनाली सीधा रंजीत की कार में बैठती है और अब रंजीत सोनाली को लिए कहीं चला जाता है। काफी देर तक जब रंजीत घर नहीं आता तो माला और रोहन अब सीधा किंजल के पास आते हैं। किंजल, क्या तुम्हें पता है कि पापा जी कहाँ हैं? हम कब से उनका फोन ट्राई कर रहे हैं, उनका कॉल लग नहीं रहा और कार भी नहीं है घर के बाहर। इसका मतलब मैंने सही सोचा था, आज मम्मी जी तुम्हारे ससुर के साथ शादी करने के लिए मंदिर गई हैं। किंजल, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? होश में तो हो। किंजल बिल्कुल ठीक कह रही है। पहले तो मुझे भी किंजल की बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन जब मैंने पापा जी के पास वो प्रॉपर्टी के पेपर देखे तो मुझे यकीन हो गया। मम्मी जी के जाने के बाद शायद पापा जी अब इस उम्र में काफी अकेलापन महसूस कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हारी सास के साथ चक्कर चलाया। इस उम्र में ये सब करना कोई अच्छी बात तो नहीं है। आखिरकार मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो सोनाली इस हद तक नीचे गिर गई? 1 मिनट पापा जी, कार मेरे फोन से कनेक्टेड है तो हम जीपीएस के थ्रू पता लगा सकते हैं कि उनकी कार की लोकेशन कहाँ है इस वक्त। रोहन अपना फोन ऑन करता है और जीपीएस से अपने पिता की गाड़ी को ट्रैक करता है और अब वो सभी गाड़ी में बैठकर सीधा उस लोकेशन पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां एक सुंदर सा घर है जो फूलों से सजा हुआ है। ये देखकर किंजल, भगवान, इन लोगों का तो घर भी तैयार हो गया। इसका मतलब अभी शादी करके यहीं रहेंगे। सोनाली, तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। पूरा परिवार अब जल्दी से अंदर जाता है और देखता है कि अंदर पूजा का कुछ सामान और हवन कुंड है। तो वहीं रंजीत और सोनाली हवन कुंड के पास बैठे हैं और जैसे उनकी नजर अपने परिवार वालों पर पड़ती है तो अरे आप लोग यहाँ, वो भी एक साथ? पापा जी क्या हुआ? हम लोग सही वक्त पर आ गए हैं तो इसलिए आपको दुख हो रहा है? आपको शर्म नहीं आई इस उम्र में अपने पड़ोसी के साथ चक्कर चलाते हुए? अरे मैं तो आज के जमाने की हूँ और आपसे कहीं ज्यादा मॉडर्न हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपनी मर्यादा नहीं लांगी। आपको शर्म नहीं आई पापा जी को धोखा देते हुए? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरा और रंजीत का चक्कर है? किसने कहा तुम्हें? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि आप लोग कैसे पूरा पूरा दिन एक साथ घूमते थे, एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिलाते थे, यहाँ तक कि गले भी मिलते थे। सोनाली, क्या कमी रह गई थी आखिरकार मेरे प्यार में जो तुम इस हद तक नीचे गिर गई? और रंजीत, तुम तो मेरे अच्छे दोस्त थे ना। और अरे हमारा नहीं तो कम से कम अपने बहू बेटे का ही सोच लेते, उनको क्या इज्जत रह गई अब? अरे बस करो, आप लोग जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हो। सच कहा है किसी ने कि इंसान जो देखता है उसे ही सच मान लेता है। हम यहाँ कोई शादी करने नहीं आए हैं, हम तो पंडित जी का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो घर की सुख शांति के लिए पूजा कर सके। ये घर मेरा और सोनाली का नहीं बल्कि तुम्हारा और सोनाली का है। आपके पास तो कभी मेरे लिए वक्त ही नहीं था। आपको तो ये भी याद नहीं कि सालों पहले हमने एक वादा किया था कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम एक सुख शांति वाली जगह पर अपने छोटे से घर में रहेंगे। मैंने सोचा कि तुम्हें तो याद नहीं है, मुझे तो याद है ना कि मैं ये वादा पूरा कर लेती हूँ। लेकिन अगर माँ ऐसी बात थी, आप लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं? और इस पूजा में हम में से किसी को नहीं बुलाया? पंडित जी को आने में अभी काफी समय था, तो हम सोच रहे थे कि क्या बहाना करके तुम लोगों को यहाँ बुलाएंगे जिससे तुम्हें सरप्राइज मिल सके। सोनाली और मैं और शेखर कॉलेज टाइम पर काफी अच्छे दोस्त थे और आज भी हैं। हाँ, एक वक्त था जब मैं सोनाली को पसंद करता था, लेकिन जब उसकी शादी हुई तो मैंने सिर्फ उसे दोस्त की नजर से ही देखा। पर दुख तो मुझे इस बात का है कि आप लोगों को अपने घर के बड़ों पर इतना भी भरोसा नहीं है। रंजीत और सोनाली के मुंह से सारी सच्चाई सुनकर अब पूरा परिवार किंजल को घूर घूर कर देखने लगता है। तुम खुद तो शक्की थी और हम सबके दिल में भी शक पैदा कर दिया। कम से कम मुझे तो इस बारे में बताती, तुमने तो हम सबको कितना शर्मिंदा किया। छोड़िए इस बात को, अगर किंजल की जगह हम भी होते तो शायद हमसे भी यही गलती होती। सोनाली, तुमने सच कहा, बिजनेस संभालने के चक्कर में मैंने तो कभी हमारे रिश्ते पर ध्यान ही नहीं दिया। शायद इसलिए तुम अपने आप को खुश रखने के लिए ये सब करती थी। मुझे माफ कर दो सोनाली, अब जब तक मेरी सांसें चल रही हैं मैं हमेशा तुम्हें टाइम दूंगा और खुश रखूंगा। शुभ शुभ बोलिए, भगवान करे आपको मेरी भी उम्र लग जाए। थोड़ी देर में पंडित जी आते हैं। अब सोनाली और शेखर मिलकर घर की सुख समृद्धि के लिए पूजा पाठ करते हैं और अब इसी घर में अपनी छोटी सी दुनिया बसा लेते हैं। तो वहीं किंजल सबसे माफी मांग लेती है और हफ्ते भर के बाद आज रंजीत अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर जा रहा था। तुमने मेरी इतनी मदद करी और अब तुम वापस जा रहे हो, पता नहीं फिर कब मुलाकात होगी। सोनाली, इसमें मैं भी क्या ही कर सकता हूँ, मेरे बेटे का काम ही ऐसा है। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ हर महीने तुम लोगों से मिलने जरूर आऊंगा। अब रंजीत अपने परिवार के साथ दूसरे शहर शिफ्ट हो जाता है। तो वहीं मुकुल भी अपने पिता का बिजनेस संभालता है।
जिससे शेखर सोनाली को अच्छे से टाइम दे पाता है, तो वहीं सोनाली भी अपनी मॉडर्न दुनिया छोड़कर अपने पति के साथ एक अच्छा वक्त बिताती है।